हेलो गाइस, ये कहानी मुमताज़ और अदा की है। अदा और मुमताज़ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी अदा मुमताज़ को हमेशा जाने के लिए कह देती है। उसकी कुछ अपनी पर्सनल दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जिसकी वजह से वो मुमताज़ से इजहार नहीं कर सकती, उसे अपने पास नहीं रख सकती, उससे शादी नहीं कर सकती और वो उससे जाने को कह देती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। ये है कहानी का 5वां पहलू। सुबह का वक्त होता है। मुमताज़ अदा के भाई से जाने की इजाज़त मांगता है। अदा के भाई का नाम सलमान है। सलमान मुमताज़ से कहता है, तुमने मुझे खरीद लिया भाई, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। सलमान मुमताज़ से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। मुमताज़ अपनी फैमिली के बारे में उसे बताता है और उससे बहुत दर्द के साथ कहता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप मुझे इजाज़त दें। तभी सलमान की अम्मी आती हैं और मुमताज़ के हाथ में एक लिफाफा देती हैं। मुमताज़ लिफाफे को लेना नहीं चाहता, वो उसे टेबल पे ही रख देता है और सलमान की तरफ देख के कहता है, सर ये मेरा फ़र्ज़ था, मेरे अल्लाह ने मुझे आपकी मदद करने को कहा और मैंने करी। मैं कोई लिफाफा नहीं लूँगा, मैं बस आपकी इजाज़त चाहता हूँ। सलमान मुमताज़ से कहता है, भाई तुमने मेरी जान बचाई, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे माँ बाप का क्या होता, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम पर एहसान नहीं जता रहा हूँ। तभी मुमताज़ लिफाफे को अपने हाथ में लेता है और अदा की अम्मी के पास जाता है और उनके हाथ में लिफाफा देकर कहता है, मैंने जो किया अपनी अम्मी के लिए किया, आप मेरी अम्मी जैसी हैं, तो आप भी बताइए, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। मुमताज़ बहुत प्यार से कहता है, अम्मी जान मैं ये नहीं कर सकता, बस अम्मी मैंने आपको अम्मी कह दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है, अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं जाना चाहता हूँ। सलमान की अम्मी मुमताज़ के सर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, बहुत प्यारे बेटे हैं आप। सलमान ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सलमान के लिए दौलत मायने रखती है। सलमान को उसकी खुददारी बहुत पसंद आती है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि ऐसा बंदा मेरे बिज़नेस में साथ हो तो मैं बहुत कामयाब हो सकता हूँ। सलमान को बस एक वफ़ादार इंसान की पहले से ही तमन्ना थी। वो पहले से ही किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिस पे वो आँख बंद करके भरोसा कर सके। सलमान ये सोच ही रहा होता है, तभी उसका फ़ोन रिंगिंग करने लगता है। वो कॉल उसी दोस्त की होती है जिससे अदा की शादी होने वाली है। उस लड़के का नाम अनस है। अनस सलमान से मिलने के लिए शाम को दावत की दरख्वास्त करता है। सलमान अनस से कह देता है, ठीक है शाम में आ जाओ, कुछ ख़ास बात करनी है कर लेंगे। ऐसा करते ही सलमान के दिमाग में आता है, वो फ़ौरन मुमताज़ से कहता है कि यार आज मेरे यहाँ दावत है, मेरे दोस्त आएगा और उसकी शादी मेरी बहन से तय है, तुम रुक जाओ, शाम के बाद कल चले जाना। मुमताज़ का दिल खुश हो गया, क्योंकि मुमताज़ दिल ही दिल में ये चाहता था कि वो 1-2 दिन और रुक जाए, लेकिन वो मजबूरी जा रहा था क्योंकि अदा ने उससे साफ कह दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुमताज़ सलमान की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। अब शाम का वक्त है। सलमान का दोस्त
और उसकी फैमिली आ जाती हैं। मुमताज़ उसे देखता है और देखता ही रहता है कि यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, जिसे मैं चाहता हूँ उसकी शादी इससे हो रही है। मुमताज़ ये सोच ही रहा होता है, तभी वो अपने अम्मी अब्बू को आता हुआ देखता है और बहुत शॉक्ड हो जाता है। मैंने तुम्हारे अम्मी अब्बू को बुला लिया था, मैं तुमसे कुछ ख़ास बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम मना कर देते। ये सलमान कहकर वहाँ से चला जाता है और उससे कहता है, मुमताज़ अपने अम्मी अब्बू को अपने रूम में ले जाओ। मुमताज़ सोच में पड़ जाता है, आखिर सलमान उससे चाहता क्या है। मुमताज़ अपने अम्मी अब्बू को लेकर अपने रूम में जाता है और उन्हें सब बात बताता है। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। सलमान और अनस के बीच में बहुत बहस हो रही होती है। मुमताज़ आवाज़ सुनकर उनकी लॉबी में चला जाता है। अनस बहुत गुस्से में सलमान से कह रहा है, सलमान मैं तुम्हारी बहन से जब ही शादी करूँगा अगर तुम मुझे दहेज में 2 हॉस्पिटल मेरे नाम करोगे। मैं तुम्हारी गूंगी बहन से शादी क्यों करूँगा, मुझे दहेज में 2 हॉस्पिटल चाहिए। सलमान को भी बहुत गुस्सा आता है ये सुन के। वो उससे कहता है, अनस मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे एक सपोर्टर की ज़रूरत थी और मैं तुम्हें अपने अंडर में ही काम कराना चाहता हूँ। तभी अनस कहता है कि तुम्हारे पास ही दिमाग है, मेरे पास दिमाग नहीं है। अनस हंसता है और कहता है, वाह सलमान साहब, आपने मुझे बेवकूफ़ समझा है। मैं तो आपका गुरूर तोड़ना चाहता हूँ। मैं आपकी बहन से शादी इसी शर्त पे करूँगा जब आप मुझे दोनों हॉस्पिटल देंगे और आप मेरे अंडर में काम करेंगे, ना कि मैं। सलमान बैठ जाता है और अपने अब्बू की तरफ देखता है। अनस ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हें दोस्त समझता था यार। अनस कहता है, दोस्त समझते थे तो फिर दे दो, क्यों टेंशन में हो। अनस बहुत एटीट्यूड में कहता है कि यार अब तो शादी में थोड़ा सा ही वक्त है, सब जगह कार्ड भी बढ़ गए हैं, सब जान गए हैं कि मैं तुम्हारी बहन से शादी कर रहा हूँ। अब सोचो तुम्हारी इज्जत पे आ गई है, तब भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। सलमान के अब्बू उठते हैं और सलमान से बहुत एहतराम से कहते हैं, दर्द के साथ, बेटा मान जाओ, अब तुम्हारी बहन की इज्जत की बात है, दे दो, जो मांग रहे हैं वो दे दो। मगर सलमान साहब तो पूरे के पूरे बिजनेसमैन हैं, उन्हें ये बात कहाँ समझ में आएगी। उन्हें रुतबा, पोजीशन, दौलत, इसके अलावा कुछ और समझ में नहीं आता। सलमान अपनी बहन की शादी अनस से सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अनस को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। अनस भी पैसे और रुतबे में कम नहीं था, कहा जाए तो वो सलमान का कॉम्पिटिटर था। सलमान बहुत चालाकी से अनस को अपने काबू में करना चाहता था, मगर अब यहाँ फंस गया कि अब वो क्या करे। सलमान खड़ा होता है और अनस के पास जाता है और मुस्कुराता है और कहता है कि अनस चलो मैं तुम्हें ये सब दे भी दूँ, फिर क्या करोगे, मेरी बहन को खुश रखोगे। अनस सलमान की बात समझ नहीं पाता। वो कहता है कि जाहिर सी बात है यार, शादी करूँगा तो खुश रखूँगा। सलमान अनस से कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बात मैंने मान ली, लेकिन दोनों हॉस्पिटल मेरी बहन के नाम होंगे, मेरी बहन ही उन्हें चलाएगी, मैं तुम्हारे नाम नहीं करूँगा।
बोलो, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो आगे बात करते हैं। अब अनस साहब फंस जाते हैं कि अब क्या कहें। तभी अनस पलट के जवाब देता है, तुम्हारी बहन हॉस्पिटल चला पाएगी? तुम्हें लगता है कि उससे हो पाएगा? सलमान कहता है, क्यों नहीं होगा, जब उसका भाई है तो कुछ भी होगा। अनस फौरन पलट जाता है, कहता है, नहीं भाई, ये शर्त नहीं मानी जाएगी। अगर आपको हॉस्पिटल देने हैं तो आपको वो मेरे नाम करने होंगे, ना कि अपनी बहन के। अनस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो उसकी बहन को बुरा कहने लगता है। कहता है, तुम्हारी बहन तो इस काबिल भी नहीं है जो खुद चल के जा सके। उसे तो तुम ही लेके जाते हो, तुम ही लेकर आते हो। तुमने उसे क्या बना के रखा है? गुस्से में आकर अनस ऐसी बात कह देता है जो किसी को बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है, तुम्हारी बहन तो किसी काबिल नहीं है जो उससे कोई शादी कर सके। उसकी कभी शादी नहीं हो सकती। अगर मैंने रिश्ता छोड़ दिया तो हरगिज़ उसकी शादी नहीं हो सकती। तुम क्या करोगे सलमान? दौलत क्या करोगे लेकर? जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे दे दो, मेरी ज़रूरत है। सलमान की अम्मी खड़ी हो जाती हैं और बहुत गुस्से में मासूमियत के साथ कहती हैं, बेटा, आज तुम मेरे सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम कल क्या करोगे? और वो सलमान की तरफ बहुत गुस्से से देखती हैं और अंदर चली जाती हैं। सलमान फ़ौरन अपनी अम्मी के पीछे पीछे उनके कमरे में जाता है। तभी उसकी अम्मी उससे कहती हैं, बेटा, दौलत सब कुछ नहीं होती, इज़्ज़त भी कुछ होती है। इज़्ज़त के लिए जीते हैं, दौलत के लिए नहीं। सलमान अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी, आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? अम्मी जान कहती हैं, मैं अब अनस से अपनी बेटी की शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। ये सुन के सलमान बैठ जाता है। तभी वहाँ पर सलमान के अब्बू भी आ जाते हैं। मगर अम्मी नहीं चाहती कि अब अनस की शादी अदा से हो। वो कहती हैं, मैं अपनी बच्ची की शादी ऐसे इंसान से नहीं करूँगी। मगर अब्बू कहते हैं, नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है, दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। सलमान अपनी अम्मी जान से कहता है, अम्मी, आप अल्लाह से दुआ करिए आपकी बेटी के हक़ में अच्छा हो। और अब्बू से कहता है, चलिए अब्बू जान, हम अनस को अपना फ़ैसला सुना दें। हम अनस से ही शादी करेंगे और उसकी शर्तों के साथ। तभी सलमान बाहर आ जाता है और अनस से कहता है, ठीक है यार, मैंने तुम्हारी शर्त मान ली, लेकिन मैं जो भी दूंगा वो निकाह के दिन दूंगा, पहले नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बताओ। अनस खुश हो जाता है। वो कहता है, अरे यार, इसकी क्या ज़रूरत है, इतना तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्द ही। अनस और उसकी फैमिली के लोग चले जाते हैं। उसके बाद सलमान अपनी अम्मी से कहता है, तैयारी कीजिए शादी की। सलमान की अम्मी बहुत ही परेशान दिखती हैं और वो बहुत टेंशन में आ जाती हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि उनका बेटा कर क्या रहा है। तभी वो अदा के पास चली जाती हैं। तभी मुमताज़ सलमान के पास जाता है और कहता है, भाई, आज आपने मेरी अम्मी अब्बू को बुलाया, अब आपकी दावत भी पूरी हो गई, तो अब आप हमें इजाज़त दीजिए, हम अपने घर जाना चाहते हैं। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारी अम्मी अब्बू को क्यों बुलाया, आखिर बिना बताए तुम्हें? तो उसकी वजह ये है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो, और मैं ये बात तुम्हारे अम्मी अब्बू के सामने कहना चाहता था। अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर बेहतर हो तो तुम मेरी बहन की शादी तक रुक जाओ, उसके बाद हम तुमसे इस बारे में बात कर लेंगे, अगर तुम सही समझते हो तो।
पता नहीं कैसे मुमताज़ के मुंह से हाँ निकल जाती है और ये सुन के सलमान मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद शादी का दिन आ जाता है और आज शादी का दिन है। अदा मुमताज़ को देख लेती है और बहुत उदास हो जाती है। मुमताज़ भी उसे देखकर अपना चेहरा छुपा लेता है। वो उसके सामने नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उसके वादे से मजबूर है। मोहब्बत एक बार इंसान के दिल में बच जाए तो वो घर बना लेती है। अदा यही सोच रही है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं मुमताज़ से दूर खुश रह सकती हूँ। तभी अदा की अम्मी उसे लेने आती हैं और निकाह का वक्त हो चुका है। वो उसे निकाह के लिए ले जाती हैं। अनस की फैमिली बहुत खुश है। आखिर बारात आ गई है, खुशी की तो बात है, इतना सब कुछ जो मिलने वाला है। अनस दिल ही दिल में सोचता है आखिर मैंने सलमान को हरा ही दिया, सलमान हार गया। अब उसे मेरे अंडर में ही रहना होगा, अब उसे मेरे हिसाब से चलना होगा। अनस सेहरा बांधकर यही सोच रहा है कि आज तो सेहरा खूब सजा है। तभी सलमान अनस के पास आता है और कहता है चलो, सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं। सलमान अनस को स्टेज पे ले जाता है जहाँ पर निकाह के बाद लड़का और लड़की बैठते हैं। सलमान बहुत प्यार से अनस से कहता है आज मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ यार, तुमने मुझसे क्या मांगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। सलमान माइक हाथ में लेता है और कहता है बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बहन की शादी आप सबको। दुनिया सुन रही है और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी बहुत ही इज़्ज़तदार, बहुत ही नेक लड़के से कर रहा हूँ और उसे दहेज में अपने पास से 2 हॉस्पिटल का मालिक भी बना रहा हूँ। तभी सलमान कहता है मेरी बहुत गुजारिश है मुमताज़ साहब स्टेज पर आएं। मुमताज़ स्टेज पर जाता है, बहुत खुश होता है क्योंकि वो जानता है कि अब क्या होने वाला है। तभी सलमान उसे लोगों से तारुफ कराता है कि मैं अपनी बहन की शादी मुमताज़ से कर रहा हूँ। मुमताज़ एक बहुत नेक शरीफ लड़का है और मैं अपनी बहन की शादी इसी से ही करूँगा। अनस देखते रह जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। अनस सेहरा उठाकर फेंक देता है। मुमताज़ उसी सेहरे को लेकर कहता है कि भाई क्या हुआ, शादी नहीं करोगे। अनस की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। सलमान अपनी बहन की शादी मुमताज़ से पहले ही तय कर चुका होता है। मुमताज़ तो किसी हाल में भी उसे मना नहीं करता। सलमान अपनी बहन की शादी अब मुमताज़ से करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मुमताज़ उसकी बहन से बहुत प्यार करता है और उसकी बहन भी मुमताज़ से बेइंतहा मोहब्बत करती है। अदा सोच में पड़ जाती है ये कैसे हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अदा के दिमाग में ये सवाल घूम ही रहा होता है। तब तक मुमताज़ उसके पास आ जाता है। अदा घबराती हुई पूछती है तुमने भाई को बता दिया क्या? मुमताज़ मुस्कुराकर कहता है यार तुमसे मिलाया किसने था? मुमताज़ अदा का हाथ पकड़ के कहता है मेरे दिल की धड़कन, मेरी मोहब्बत हमें किसने मिलाया था? अल्लाह ने ना। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा था। मेरा दिल जानता था कि एक दिन अल्लाह हमें फिर मिलाएगा। और देखो आज हमारी शादी भी हो गई, जो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुमने तो मुझसे कह दिया था चले जाओ, और मैं जा ही रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई ने
मुझसे बात की। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल किया, क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे? मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? भाई बोले कि मेरी बहन से शादी करोगे। उन्होंने दोबारा दोहराया, क्या मेरी बहन से शादी करोगे? मैंने सोच में पड़ गया, यार मैं क्या बोलूं। फिर मैंने जवाब दिया, मैंने कहा जी। बोले मैं तुम्हें जो कहूँगा वो करोगे, जैसा कहूँगा? मैंने कहा जी। बोले सच बोल रहे हो? मैंने कहा जी। अब क्या बताऊँ अदा, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जी के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा था। तुम्हारे सलमान भाई ने बस एक ही शर्त रखी है अदा। अदा बोलती है क्या? वो ये कि मैं ज़िंदगी भर उनका गुलाम बनकर रहूं। अदा सलमान से कहती है, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसी बात माननी नहीं चाहिए थी, तुम्हारे अपने भी ख्वाब हैं। सलमान बोलता है, यार या तो मोहब्बत ना करती, और की है तो निभानी तो पड़ेगी। थोड़ी सी गुलामी ही सही, तुम्हारी तो गुलामी कर ही सकते हैं। अदा खुश हो जाती है और मुमताज़ के गले लग जाती है। मोहब्बत में बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर मोहब्बत सच्ची होती है तो कुदरत उन्हें खुद मिला देती है। ये थी मुमताज़ और अदा की मोहब्बत की कहानी। शुक्रिया।